हेलो एवरीवन, प्रणाम, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो ये है आज अपना 14, क्योंकि 12 को मैं आई थी बनारस और 13 को मेरी बहुत तबीयत ख़राब हो गई और मैं हॉस्पिटलाइज हो गई। और मैं वैसे भी अयोध्या जाने वाली थी तो मैं कहीं गई नहीं। हाफ डे हॉस्पिटलाइज होने के बाद मैं होटल आ गई थी। और तो ये आज है 14 का दिन और 13 को मेरे मम्मी पापा भी आ गए तो मैं ठीक हो गई। तो मेरी मम्मी और ये सब हम लोग मिलके विश्वनाथ टेम्पल जा रहे हैं बनारस का। तो हमने सोचा है कि वहाँ रुद्राभिषेक कराएंगे। सो हमने एक्चुअली भीड़ बहुत थी तो हमने पास ही लिया था, सुगम पास लिया था। और ये मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, आई थिंक 6:30 हो रहा है। तो हम लोग क्योंकि सोचे मॉर्निंग जाएंगे तो कम भीड़ मिलेगी, इसलिए तो हम लोग को टेंपल में रुद्राभिषेक कराना है। तो चलिए चल के देखते हैं। अब लग रहा है ठंडा। आज सुबह के 7 बजे भी कितनी भीड़ है यहाँ पे। मतलब मुझे लग रहा है ना कि बेवजह हाइप किया गया है ये देव दिवाली और इसको। इतनी कभी भीड़ नहीं होती। सुगम पास लेने के बावजूद भी ये कॉरिडोर है और यहाँ पहुँचने में मुझे 1.5 घंटा लग गया। और ये मस्जिद था तो वो जो हमारे साथ पंडित शास्त्री मिले थे सुगम पास में, और ये मेन गेट है और यही मस्जिद है जिसकी वजह से मुझे मना किया गया कि नहीं आप वीडियो फ़ोटो नहीं निकाल सकते हैं। वो सामने से गार्ड भी बोला, फिर मैं रख दिया। और ये अभी जो मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ ये पूरा 3 घंटा लगा मुझे रुद्राभिषेक वगैरह करा के आके बाहर निकल के कॉरिडोर में। और वो नॉर्मल लाइन थी जो बहुत भीड़ थी, तो ये मुझे 3 घंटा लग गया मंदिर में। और अंदर का कुछ भी मोबाइल ही जमा कर लेते हैं तो कुछ अंदर का शूट वगैरह नहीं किया हमने। लास्ट में ये फ़ोटो खींचा था इसलिए मैं यहाँ फ़ोटो डाल रही हूँ। तो मंदिर से निकल के हम लोग फिर भैरव बाबा मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर, ये सब मंदिर किया। फिर मैंने वीडियो शूट नहीं किया क्योंकि बहुत गर्मी है यार, अभी भी अपने यूपी बिहार में बहुत गर्मी है। फिर मैं नमो घाट पे चली आई। वहाँ से मैंने कहा चलो आज का दिन जाके देखते हैं नमो घाट पे, लेकिन इतनी गर्मी थी कि देखो यहाँ कोई नहीं दिख रहा है नमो घाट पे, अभी तक ठंड नहीं आई है। तो फिर हम लोग 1 घंटा नमो घाट पे अभी चले गए थे। तो क्या थोड़ा बैठे बैठे अब बच्चे भी चिढ़ गए थे, गर्मी लग रही थी। नाश्ता वास्ता सब रास्ते में कर लिया और यहाँ पे एक टॉय ट्रेन दिखा तो मेरी बेटी जिद करने लगी। तो फिर उसके साथ मैं खुद भी टॉय ट्रेन पे बैठी और 2-3 राउंड लगा। और टॉय ट्रेन वाला भी बोला कि नहीं बंद करने को बोल रहे हैं बिकॉज ऑफ ये अपना देव दिवाली के लिए। सो हमने ये टाइम किया और फिर हम होटल पहुंच गए। 11:30 हो रहा था ये सब कुछ करा के। तो सुबह 6 बजे हमने होटल छोड़ा था, 7 बजे तक मंदिर पहुंच के ये सब करते कराते हमें 11:30 हो गया था। और फिर हम लोग होटल पहुंच गए थे 12:30 तक, क्योंकि काफ़ी दूर था ये नमो घाट हमारे होटल से। फिर ये हो गया इवनिंग का टाइम, रेस्ट किया हमने। और इवनिंग के टाइम में हमने एक प्राइवेट ये बोट किया, क्योंकि फर्स्ट डे तो हमने पब्लिक वाले बोट पे चले गए थे, बच्चों को घुमा दिया था। अभी हमने प्राइवेट बोट किया क्योंकि, और ये है 14 की इवनिंग की भीड़, माय गुडनेस, हर जगह ब्लॉक। अभी तो मतलब कम से कम यहाँ तक रिक्शा आ भी रहा था, अब तो बहुत 1.5 किलोमीटर तक ही रिक्शा बंद कर दिया था। और हम लोग को लेट हो चुका था, एक्चुअली 4 बजे का टाइम था, लेकिन मेरे हस्बैंड का काम ही इतना रहता है कि ये करते कराते 5 बज गया। और मतलब देख ही रहे हैं आप, सनलाइट निकल गई थी और लोग 4 बजे से ही ऐसे आरती के लिए लाइन लगा के बैठे हुए थे कि फ्रंट में जिनको बैठना था। और आरती का टाइम 6:30 पर लोग यहाँ बैठ चुके थे, मतलब जिसको कहते हैं ना जगह लेकर सामने से। फिर हम लोग यहाँ मेरी बेटी को बैलून दिख गया और पूरा मतलब सज चुका था घाट आरती के लिए, ऐसे पूरा सज चुका था। तो हमें बस जाना था और नाव पे जो हमने बोट किया था उस पर प्राइवेट बोट किया था। तो फिर हमने ये देखिए भीड़
4 बजे से लोग ऐसे बैठे हुए हैं। और फिर हमने बोट राइड किया, तो वो जो जितना वो ले गया था वो फर्स्ट डे भी हमने नाइट में किया ही था। सो अभी थोड़ा सा मतलब इवनिंग हुआ है, थोड़ा उजाला वगैरह है, तो बच्चों को क्या है बोट पे काफ़ी अच्छा लगता है। तो जो बच्चों को नहीं मिलता है मुंबई में, तो वो बच्चे कहीं भी जाते हैं तो एंजॉय करते हैं। फिर हमने बोट की पूरी राइड की, जो 64 घाट थे उन लोगों ने घुमाया हमें। तो यहाँ पे क्या है ना, हम लोग बैठ तो गए, इतनी भीड़ थी, मतलब ना बनारस को ना हाइप कर दिया गया है बहुत ज़्यादा। और क्या है ना, व्यवस्था कुछ नहीं है, व्यवस्था बिल्कुल नहीं है, उतना भीड़ को अटेंड करने के लिए व्यवस्था नहीं की गई है। और अभी क्या है ना, घाट के किनारे काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। मतलब मैंने पूछा था तो उन्होंने कहा था कि ये देव दिवाली के टाइम में भी है। और यहाँ पे ये हमें बता रहे हैं कि गंगा, बनारस की गंगा मोक्ष की गंगा है, तो यहाँ से जल भर के नहीं लिया जाया जाता है। इसी चांद का इतना भीड़ है यहाँ पे बनारस में। ओए चांद, कुंड है। अच्छा, लेकिन ये मंदिर क्यों झुका हुआ है? हाँ सच में झुका हुआ है, राइट। कैमरा में पता चल रहा है, हल्का सा टिल्ट है, दिखा ना अभी ना, वहाँ पे जो झुका, हाँ वो क्यों झुका हुआ है? वो इसका किदवंती है, लेकिन हम इतना जानते हैं कि विष्णु के पसीने से जो कुंड बना है, पुष्प कुंड में, समझे, वहाँ एक कुंड है। अच्छा। जो अब इस समय अदृश्य है, लेकिन उसी स्थान को माना गया। अच्छा। वहाँ का जल हमेशा से हमेशा मतलब क्या भीड़ है यार आदमी का। थोड़ा सामने लगाइएगा। क्या भीड़ है। एक्चुअली नाव को एक राउंड लगाने में रात हो गई, मतलब ये 6 o'clock हो गया। हाफ एन आवर पहले ही आके, उससे पहले ही इनफैक्ट आके हमारी नाव जो है वो लोकेशन पे, मेरी क्या सबकी नाव लोकेशन पे ऐसे लग गई थी कि थोड़ा सा अच्छा आ जाए व्यू आरती का। तो इतनी भीड़ नाव थी, आप अगर देख रहे हो तो, और उससे ज़्यादा तो पीछे मतलब वहाँ पे थी बैक साइड। तो अब मैं बोलूँगी यार, मतलब इतनी हाइप कर दी गई है मतलब बनारस को लेकर, और इतना मतलब सिर्फ व्यवस्था नाम पे कुछ नहीं है, सिर्फ हर जगह ब्लॉकेज है। मतलब नया कुछ हो ही नहीं रहा है, उसी जगह को एकदम भीड़ भाड़ से भर के, मतलब एकदम जाने लायक नहीं है यार। ये भीड़ आप देखो, एकदम जाने लायक नहीं है। ये सब लोग जो है ना, सारे सोशल मीडिया वाले ही वहाँ पहुँचे हैं। इस तरीके से रिप्रेजेंट करवाया गया है क्रिएटर्स से कि मतलब एकदम सत्यानाश, बोलो ना तो सत्यानाश कर दिया गया है। गंगा नदी एकदम कीचड़ था, मतलब कीचड़ उससे ज़्यादा साफ होता है, वो उस कदर वहाँ पे नदी थी। क्या ही मतलब, ये दशमेव घाट है जहाँ आरती और मतलब सब कुछ होता है यहाँ पे। सो हम लोग यहाँ पे थे, हमारा भी था कि हम आरती देखें करके। सो अभी आरती स्टार्ट होने में काफ़ी टाइम था, तो बच्चे को वहाँ टॉयज मिल गए, बच्चे अपने खेलने में लगे हैं। क्या होता है कि 45 मिनट्स ला के खड़ा कर देते हैं बोर्ड, तो फिर बोर्ड ही होते हैं सब लोग। और फिलहाल हमारे साथ साथ आप भी आरती देखो। लगा तो
नहीं जाएगा। अरे फोटो हेलो चलो। जब आरती का एंड फेज आने लगा तभी नाव वाले सारे बोट वालों ने किनारे लेना शुरू कर दिया पब्लिक को उतारने के लिए, क्योंकि बहुत बोट था। बस हम लोग भी, हाँ, हमारी नाव भी मूव होने लगी और हम लोग भी यहाँ से ये करते करते 7:30 हो गया था और होटल पहुँचते पहुँचते अगेन 8:30 हो गया। उसके बाद हमने खाना वाना खाया और सो गए, क्योंकि हम जल्दी इसलिए भी निकल गए क्योंकि मेरी ससुराल साइड की पूरी फैमिली पहुँच रही थी होटल के पास, वो लोग भी आ रहे थे, तो इसलिए, और सुबह हमें 4 बजे उठना भी था, तो इसलिए हम निकल गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आप बताना आपको वीडियो कैसी लगी, आपको देख के क्या लगा कि घर पे रह के देखना चाहिए या बनारस जाके इस भीड़ में देखनी चाहिए ये गंगा।